आप लोगों ने देख लिया होगा कि नीट का कुछ स्कैम चल रहा है ना। तो अपना उस पे सपोर्ट है बच्चों को, ठीक है, बच्चों के साथ गलत हुआ है, ठीक है ना। और नीट वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी लगी हुई हैं इस चक्कर में कि भाई साहब दोबारा नीट होना चाहिए और एनटीए जो है वो अपना आंसर करे। बिल्कुल सत्य वचन, ऐसा ही होना चाहिए। अगर कहीं धांधली हुई है तो उस धांधली जिसने करी है पहले तो उसके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो करो, उसके बाद में एनटीए वालों को माफी मांगनी चाहिए, और उसके बाद में फिर आकर पेपर वापस कंडक्ट करवाना चाहिए। तो सारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सब लगे हुए हैं बच्चों के भले के लिए, ठीक है। तो हम भी यही चाहते हैं, एज ए बोलते ना, हम जेई वाले क्या है, उनके सहयोगी हैं, ठीक है। तो हम भी यही चाहते हैं कि बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। बट यस, कुछ जो मेरे मन में एक ऐसी बैठे बैठे ख्याल आया कि ऐसा जेई, मैं मुद्दा वापस नहीं उठा रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में अपनी कुछ ऐसा कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट या फिर बीच में बोलते हैं ना व्यूज के लिए, कुछ नहीं। मैं आपको सिर्फ एक पर्सनल बात बोल रहा हूं कि जब आप जेई मेंस का पेपर देते हो ना, ठीक है ना, तो जेई मेंस का जब आप पेपर देते हो तो जैसे सेशन होंगे, सेशन 1 होगा, फिर सेशन 2 होगा, फिर अलग अलग दिन होगा सर, 5 दिन आप मान के चलो मिनिमम होता है। 5 दिन में सुबह शाम 2 पेपर, है ना। फिर सर सेम यहां पर भी ऐसे ही, फिर सर जिसका टफ आया उसका नॉर्मलाइजेशन और ये सब, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और इस चीज को कंडक्ट करवाने वाली गवर्नमेंट एजेंसी भी एनटीए ही है। अब जैसे कि यहां पर दिक्कत जो आ रही है ना, मेन जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक मूवमेंट पे मतलब नीट में जिसके 640 मार्क्स आते थे आउट ऑफ 720, दैट इज वेरी गुड स्कोर, और उसको आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सीट मिल जाती थी, अच्छी रैंक भी आ जाती थी शायद, जितना मुझे पता है। या फिर आप 650 670 तक चले जाओ। अब की बार कट ऑफ ही 650 गया है, ठीक है ना। 650 कट ऑफ गया, मतलब जो इससे ऊपर लेके आया उसको मिल सकती है गवर्नमेंट कॉलेज, इससे नीचे वाले तो सब डिस्क्वालीफाइड ही है, वो तो बात ही ना करें। तो अब इस प्रकार से क्या होता है, कई बार जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत आसान था, कुछ लोग मतलब जो मेन रीजन निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है जितना मुझे समझ में आता है कि पेपर लीक हुआ था, बिकॉज 70 टॉपर हूं। तो आप समझो जरा ध्यान से कि एक पेपर में 720 में से 740 पिछले सालों में आप लाते हो, तो आपका दिमाग आप तक ये सिग्नल पहुंचा, जैसे मान लो आप पेपर कर रहे हो, समझने वाली बात है, तो आप पेपर कर रहे हो, तो जिस बच्चे ने 640, जो जिसके ये आ रहे हैं 650, तो वो जब कर रहा होगा तो उसको ये फील तो आती ना कि हाँ यार इतना कर दिया मैंने, अब मेरी गवर्नमेंट सीट पक्की होगी। ये अब मेरी गवर्नमेंट सीट पक्की हो गई, ये इंफॉर्मेशन आपका दिमाग आपको तब बोलता है कि जब आप इस स्कोर से ऊपर चले गए, क्योंकि पुराना पैटर्न हम देख रहे हैं। बट सर जब पेपर आसान बना दो या पेपर लीक हो जाए तो ये बेचारे बच्चे रह जाते हैं, ठीक है। मेन दुख इन पे ज्यादा आ रहा है, वैसे सभी पे ही है, सबके साथ गलत हुआ है, क्योंकि एक भी अगर फ्रॉड हुआ है तो सारों को चेंज कर दिया तो सबकी रैंक बदल दी। तो ये सेम काम जेई मेंस में भी होता है। एक टाइम हुआ करता था जब आप 300 में से, पहले 360 का हुआ करता था, आजकल 300 में से, है ना, अगर आप किसी में स्कोर करते हो मान लो 220 प्लस, समझना जरा, 220 तो ये बहुत वेरी गुड स्कोर माना जाता है, आप पता करिए प्लीज, समझ में। अगर जेई मेंस की आप बात करें तो आपको 300 में से 220 अगर नंबर आ रहे हैं तो भाई साहब दिस इज ए वेरी गुड स्कोर, समझे। मैं जेई मेंस की बात कर रहा हूं बिकॉज जेई मेंस ही सिर्फ एनटीए कंडक्ट करवाता है। ऑल्दो 2018 में एनटीए वालों ने यह बोला था कि हम जेई एडवांस भी कंडक्ट करवा लेंगे, बट जितने भी जेई एडवांस के प्रोफेसर थे उन्होंने बोला था कि नहीं भाई, हम जेई एडवांस हम अपनी अपनी आईआईटीज अपने अपने हिसाब से हम मिलकर कंडक्ट करवा लेंगे, डू नॉट इंटरफेयर इन दिस। तो वो एकदम सही चल रहा है, टू द पॉइंट। तो इनको जेई एडवांस नहीं कंडक्ट करवाने के लिए दिया गया एनटीए को, जेई मेंस ये कंडक्ट करवाते हैं, है ना। अब 300 में से 220 अगर कोई बच्चा आके बोलेगा वेरी गुड स्कोर, बट जैसे अब हुआ 27 जनवरी, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, अब कोई बच्चा बेचारा सेम इसकी तरह जब पेपर दे रहा होगा, वो करते करते पहुंचा हुआ है, हाँ यार अच्छे खासे सवाल कर दिए, मेरा इतना स्कोर आ रहा है। अब उसकी थोड़ी ना गलती है कि वो 27 जनवरी आसान वाली शिफ्ट में बैठा है, उसके साथ नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में उसकी रैंक पीछे चली जाएगी, ये सब उसकी थोड़ी गलती है। अबे क्या है, एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो ये उसकी गलती थोड़ी है कि उसने, अगर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है तो बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है ना। तो अब इसमें सर हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली तुम अपने तरफ से तो कुछ नहीं कर पाओगे,
क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हारी कौन सी शिफ्ट में पेपर आएगा, तुम्हारी शिफ्ट का पेपर आसान है कि मुश्किल है। क्योंकि मान लो अब एक शिफ्ट ऐसी बना दी, जैसे 1 फरवरी वाला पेपर था, तो पूरे साल की जर्नी में टीचर ने बोला कि भैया 200 से ऊपर नंबर ले आना, 200 से ऊपर नंबर ले आना, तेरा सब बढ़िया हो जाएगा, तेरे को बढ़िया एनआईटी मिल जाएगी। एक शिफ्ट ऐसी बना दी कि बच्चे का 170 ही आ रहे हैं। अब जब ये 170 वाला पेपर दे रहा होगा और रिजल्ट आने तक जब ये घर पे अकेला रहा होगा, इसका कितना कॉन्फिडेंस कम रहा होगा कि सर ने बोला था यार 200 से ऊपर लेके आने, तब हम सेफ जोन में है, मैं तो 170 ही ले पाया। हाँ चलो, बाद में नॉर्मलाइजेशन होकर और ये सब चीजें होकर रैंक आपकी एक अच्छी आ गई, अगर आपकी शिफ्ट का पेपर टफ है तो। बट ये लेके आ रहा है, इसकी रैंक तो बढ़िया आ रही है, ये लेके आ रहा है, इसकी रैंक कम आ रही है, तो ये सब है ना मिसमैच सा है, मिसमैच, कहीं पर कुछ नहीं है। एक टाइम हुआ करता जिसमें ये भी बोला जाता था कि यार ये वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इन पे फोकस करो। अब कोई पैटर्न नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। किसी किसी शिफ्ट में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5 सवाल आ गए, किसी शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक भी सवाल नहीं आया। नहीं समझे? तो अब इसको अब नहीं समझ में आ रहा, अब अपने क्या करें, इसका क्या करें। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं भाई कि आप अपनी तैयारी है ना जी जान लगाकर कीजिए, ये ऐसे ही चलता रहेगा। आई डोंट थिंक कि ये कभी चेंज होगी। और इसमें जेई मेंस में तो ये चलता है। ऑल्दो एक बढ़िया स्टेप जहां पर अप्रिशिएट करना चाहिए वो ये है कि सेशन 1 सेशन 2 थ्रू किए, कि अगर कोई बच्चा यहां फंबल हो तो यहां अपने आप को संभाल ले 2 महीने के गैप में, ये एक बढ़िया स्टेप है। बट अभी भी ये वाली जो चीजें हैं ना, ये बड़ी परेशान कर रही हैं। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? है ना? ठीक है, तो तैयार रहिएगा प्लीज। हाँ, आपको पेपर अटेम्प्ट करना सीखना। अब जब से ये शिफ्ट वाली चीजें हुई है तो आप अब ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट छोड़ जाऊंगा। नहीं भाई, पता चला तेरी शिफ्ट में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के 2-2 3-3 सवाल आगे, फिर जाके किसको बोलेगा? नहीं समझे? तो अब आपको थोड़ा सा वाइड एंगल से तैयारी करनी पड़ेगी कि आपकी शिफ्ट में कोई सा भी सवाल परोसा जा सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, बाकी और एक और छोटी सी बात बोलूंगा प्लीज। ठीक है, आप जब भी पेपर देके आए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वैसे तो ये बात आपको 1 साल बाद में यूज करनी है, या करीबन करीबन दिसंबर में जनवरी में यूज करनी है। कोई भी पेपर आप दें, कैसा भी हो, प्लीज आप अंदर से परेशान ना हो। ठीक है ना? बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आई बिलीव एंड आई अंडरस्टैंड दिस। बट देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं अपने नंबर्स को लेकर। बाहर नीट वाले भी बेचारे, और जो अभी प्रिपरेशन इस साल कर रहे हैं वो भी अपने नंबर्स को लेकर। परेशान मत होइए प्लीज, ठीक है? और परेशान ना होइए से मेरा मतलब है कि ज्यादा अपने दिमाग पे नंबर्स को मत हावी होने दीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। आप अपनी गलतियां पहचाने, आगे बढ़े, रिलैक्स रहिए प्लीज। ज्यादा उलझलूल कुछ नहीं सोचना है, समझ गए? बस तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं सर, अपनी तरफ से जी जान जोग रखी है। बट एक खुश होकर, बिना किसी बोझ के, बिना किसी परेशानी के मैं मेहनत कर रहा हूं या मेहनत कर रही हूं, बस दैट इज द अल्टीमेट एम। इससे आगे आपकी जो किस्मत है वो डिसाइड करेगी। आप ज्यादा मत सोचिए प्लीज, ठीक है? हाँ, अब मैं वो टॉपिक बोलना नहीं चाह रहा हूं, बट वही है ना, उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। कुछ बच्चे रास्ते से हटकर कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं। अब मैं उनकी सिचुएशन तो अंदर से नहीं जान सकता कि उनको क्या सोचने लगा ऐसा, या फिर वो किस बात में ऐसा उलझ गए। ऑब्वियसली यही होगा कि मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई। तो मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा कुछ आपके दिमाग में आए तो टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर टीचर्स, अपने दोस्त से बात कीजिए। ठीक है, रिलैक्स रहिए प्लीज। जेई और नीट में सिलेक्शन होना या ना होना, यह आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। ऑब्वियसली मेहनत बहुत ज्यादा की है, सिलेक्शन ना होने पर सर बहुत बुरा लगता है, बट वो बहुत बुरा इतना नहीं लगना चाहिए कि आप, ठीक है, हाँ बुरा लगेगा, थोड़ा हम सह लेंगे, थोड़ा झेल लेंगे, थोड़ा भूल लेंगे, बट यस, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। समझ पा रहे हो? और ये बात आप तभी जान पाओगे जब आप इस एज में आ पाओगे। नहीं समझ रहे हो? तो इसीलिए बार बार आपको एक्सटर्नली क्यों बोला जाता है ये कि भाई कुछ और नहीं सोचना है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हो जाएगा किसी ना किसी दिन, और बढ़िया कुछ हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ये क्यों बोला जा रहा है बार बार टेंशन क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ले रहे हैं ज्यादा टेंशन, परेशान रहते हैं 24 घंटे। नहीं परेशान रहना है, हो जाएगा, रिलैक्स रहो, थोड़ा कर लो, कोई बात नहीं। नहीं हो रहा, एक दिन का ब्रेक लो। 2 महीने हो गए ना भाई पढ़ते पढ़ते। आज क्या तारीख है? 9 जून है ना? 9 जून है आज, सॉरी कितनी जून है? वाह भैया वाह, 6 जून है आज। करीबन करीबन 2.25 महीने हो गए अच्छे से लगे हुए। सर हम कर भी रहे हैं, एक दिन का सर ब्रेक ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, खुली छूट है एकदम। संडे आ रहा है, बढ़िया एकदम चिल।
अपने आप को ब्रेक देते रहिए और ये बात अपने आप को भी समझाओ। जहां जहां मुझे मौका मिलेगा, जहां जहां मैं कर सकता हूं, मैं आपको जरूर समझाऊंगा, बट अपने आप को भी जरूर समझाइए प्लीज। ठीक है ना? ये सब पार्ट हैं, ये सब सिलेबस के पार्ट हैं, और सिलेबस का पार्ट जेई का पार्ट है, जेई आपकी जिंदगी का पार्ट है। वैसे तुमने सेट सबसेट सुना होगा ना, सेट सबसेट सुना होगा, तुम्हें जेई की भाषा उसमें थोड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये आपकी जिंदगी है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट जो आपकी जिंदगी में 2 इयर्स के लिए आया। जिंदगी अगर मान के चले आज के हिसाब से कितने सालों की थी सर? 80 सालों की मान लेते हैं, या चलो 70 साल की मान लेते हैं। 70 साल में से 2 साल के लिए सर हमारे जेई का प्रिपरेशन, या 3 साल के लिए आया, तो ये आपका सुपर सेट है भाई। तो ये थोड़ी ना सुपर सेट है, तुम इसके अंदर थोड़ी बैठे हो, इसके अंदर बैठे हो। और भी बहुत सारे सेट आएंगे सर, नौकरी आएगी, और जिम्मेवारियां आएगी, शादी होगी, दोस्ती हमारा एक एंगल है, हमारा परिवार है, बिजनेस कुछ करेंगे, कोई खुद का कुछ स्टार्टअप करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। इससे बाहर निकल जाओ, कोई बात नहीं। समझ गए? बस इतना से समझाना चाह रहा हूं। हाँ, क्रिकेट है, सारी चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शन है ना? अब है तभी तो अपना टाइम ले जाती है ये। डिस्ट्रैक्शन है, मूवी है, कुछ ना कुछ है, तो ये सारे एंगल्स हैं। तुम इस पे ही, तुमने पता क्या किया, इसको उठाकर ये जेई बना दिया, लो भैया, जैसे जेई के अंदर हमारी जिंदगी है। नहीं, उल्टा है। योर जेई जर्नी इज ए पार्ट या सबसेट ऑफ योर लाइफ। योर लाइफ इज नॉट ए सबसेट ऑफ योर जेई प्रिपरेशन। ठीक है? हाँ, पैसा है, नौकरी करोगे, पैसा, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, वो सब मैं तो लिखना ही भूल गया, सब है। ये खुगाए पकड़े बैठे हो। हाँ, वही बिजनेस स्टार्टअप से एक मतलब यार पैसे की तो है। हाँ, मतलब दुनिया का भला भी है, हमारा भी थोड़ा भला हो जाए सर, क्या दिक्कत है? गाड़ी है, घूमना फिरना है, यूरोप के टूर लगाने हैं, घूम के आना है। वो जो फोटो हमने कभी किसी वॉलपेपर पे देखी थी, किसी के डेस्कटॉप पे देखी थी, उस जगह जाके वहां पे सेल्फी लेनी है, ये सब पार्ट भी तो है। और ये कहां लिखा हुआ है कि जो जेई क्वालिफाई करता है वही उस फोटो तक पहुंच पाता है? समझे कि नहीं समझे? गेम समझ नहीं रहे हो? छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं सर, एक बाइक देखी थी बहुत जोरदार, रेस दो तो फुर फुर आवाज आती है। तुम तो नाम भी जानते हो, मैं तो अपने टाइम पे ऐसे याद रखता था कि बड़ा होऊंगा तो ये वाली बाइक लेनी है, हायाबुसा। उसका वो जो एच था ना, ऐसे करके एक पोस्टर पे बना हुआ है, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रही, ऐसे करके ऐसी कुछ होती है ना, यहां पर एक एच सा बना होता था। वो स्टिकर देख के बड़ा अच्छा लगा, मैं कहा यार ऐसा कुछ करना है। तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइफ। ये कौन समझाएगा? सर आपने ली तो नहीं, अब इच्छा नहीं रही। हाँ, उतने पैसे हैं कि मैं वो ले सकता हूं, बट अब इच्छा नहीं रही। ठीक है ना? बाइक की जरूरत नहीं पड़ती, गर्मी इतनी पड़ रही है, अपने आप को दूसरे तरीके से समझा दिया। हाँ, जो भी है, तो आपके पास में और चीजें हैं सोचने के लिए, सब मिलाकर जिंदगी बनती है भाई। ठीक है? तो मैं जो ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं, इसका सोल पर्पस सिर्फ ये है कि किसी भी चीज को अपने दिमाग पे हावी ना होने दें, बस रिलैक्स रहें। और रिलैक्स रहने, ऐसा कहने से रिलैक्स नहीं रह सकते, दोस्तों से बात करें, हाँ ना, किसी के सामने रो लें, समझ में आया? किसी के सामने रो ले, अपने पेरेंट्स से बात कर लो, कुछ ना कुछ करते रहो। ब्रेक ब्रेक बड़ा जरूरी है ना? मस्टैंग, वाह यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अपनी अपनी लिखो मत कि ड्यूक ये क्या है, केटीएम वेटीएम। बढ़िया बाइक है वैसे, मैंने देखी है, पर ज्यादा ही हल्की। एक बार मैं उस पर बैठा था, सच में हल्की, मतलब शरीर थोड़ा हैवी है ना, तो केटीएम बैठती भाई साहब। केटीएम का एम तो इतना ही पिचक गया, टी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, के बचा, मैं उतर जाता हूँ।